कोसी नदी के जलस्तर में लगातार हो रही वृद्धि ने पूर्वी कोसी तटबंध के भीतर तबाही मचा दी है। खासकर सहरसा जिले के नवट्टा प्रखंड क्षेत्र के डरहार पंचायत स्थित सितली वार्ड नंबर 13 में कटौ ने भयावह रूप ले लिया है। गांव के कई घर नदी की धारा में समाने की कगार पर है, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मैसी विधानसभा के पूर्व राजद प्रत्याशी एवं पूर्व बीडीओ डॉक्टर गौतम कृष्ण अपने दर्जनों समर्थकों के साथ कटौ स्थल पर पहुंचे। उन्होंने मौके पर पहुंचकर न सिर्फ हालात का जायजा लिया, बल्कि स्थानीय लोगों से मिलकर उनकी पीड़ा भी सुनी। ग्रामीणों ने बताया कि कटौ की रफ्तार इतनी तेज है कि हर घंटे जमीन निगलती जा रही है। डॉक्टर गौतम कृष्ण ने मौके से संबंधित विभाग के अधिकारियों को फोन कर स्थिति की जानकारी दी और कटौ रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर जल्द से जल्द कटौ निरोधी कार्य शुरू नहीं हुआ तो सितली गांव पूरी तरह नदी में समा सकता है। सरकारी निष्क्रियता पर नाराजगी जताते हुए डॉक्टर गौतम कृष्ण ने कहा, प्रशासन सिर्फ कागजों पर सक्रिय है, जमीन पर कुछ नहीं दिख रहा है। अगर अब भी कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग आंदोलन करेंगे, सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने सरकार से अपील की है कि कोसी तटबंध के भीतर बसे गांव की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए और आपात स्तर पर कटौ रोकने के उपाय किए जाए। हम लोग मैसी विधानसभा अंतर्गत डरहार के सितली महादलित टोला में है, जो नदी के किनारे में बसा हुआ है। यह वार्ड नंबर 14 पड़ता है, 13 वार्ड नंबर 13 पड़ता है। ये महादलितों की बस्ती है। ये पूरा देखिए, पूरा महादलितों की बस्ती है। सैकड़ों की तादाद में यहाँ घर है। वहाँ यहाँ ये बरसों से अपने जीविकोपार्जन के लिए यहाँ बसे हुए हैं। अपना घर द्वार परिवार सारा कुछ बसा हुआ है। लेकिन पिछले 10 दिनों से ये नदी का कटाव, कोसी नदी का कटाव शुरू हुआ है। इसमें अब सब आदमी चिंतित है। हजारों परिवार, हजारों लोग, माता बहनें, बड़े बुजुर्ग, सभी आदमी चिंतित है कि अब हमारा क्या होगा। घर कटने को तैयार है। और जहां तक बात है, कर्मचारी हो, जल संसाधन विभाग के हो, प्रशासन है, कि खाका पूर्ति के नाम पे सुधि तो लिए हैं, उनके छोटे मोटे कर्मचारी आए हैं, लेकिन जिस स्तर से काम शुरू हो जाना चाहिए, युद्ध स्तर पे शुरू हो जाना चाहिए, उसमें कोताही बढ़ती जा रही है। तो हम प्रशासन से अनुरोध करेंगे कि ये हजारों महादलित का घर उजड़ने से बचा लीजिए। और जल संसाधन और माननीय मंत्री संजय झा जी से हम कहेंगे, आग्रह करेंगे, जनप्रतिनिधि, एमएलए साहब हो, एमपी हो, जिला प्रशासन हो, सबसे हम अनुरोध करेंगे कि आप देखिए कि यह घर आप एक तरह से आप दिखा दीजिए कि पूरे मुंह पे आ गया है, कट गया है। अगर एक दिन भी अब कोताही बढ़ती जाती है तो निश्चित रूप से घर उजड़ना शुरू हो जाएगा। घर, ये महादलित परिवार के लोग हैं, भर दिन मजदूरी करते हैं तो अपना भोजन जुटाते हैं। जब उनका घर कटेगा तो उनका संसार कटेगा और पूरी तरह से वो बेघर होकर के वो दूसरे की दासी बन जाएंगे। इसलिए हम अनुरोध करना चाहते हैं सभी प्रशासन के आदमियों से, जन संसाधन विभाग से, कि जल्दी से जल्दी कम से कम इसके राहत के लिए बेम्बू पाइलिंग हो या लकड़ी का हो, इसको तुरंत दे करके इसको रोकवाने का काम करें, ताकि हजारों घर को बेघर होने से बचा लीजिए, हजारों बच्चों का भविष्य बर्बाद होने से बचा लीजिए। और जितने भी महादलित परिवार के लोग हैं, अधिकांश उसके जो युवा साथी हैं, उनके जो कमाऊ सदस्य हैं, वो पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में अपना रोजी रोटी कमा रहे हैं। ऐसी स्थिति में उनका घर कट रहा है तो चिंता पंजाब और हरियाणा में हो रही है। तो घर कटेगा तो रोजगार भी छिना जाएगा, कमाओ होगा, भूखे लोग भूखमरी नौबत आ जाएगी। इसलिए हम आग्रह करना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि आप जल्दी से जल्दी करें। जिला प्रशासन, जल संसाधन विभाग को खास करके और माननीय मंत्री, यहाँ की जनप्रतिनिधि डीएम साहब से मैं आग्रह करना चाहता हूँ, स्थिति से कटे की स्थिति चाची घर के कटे छे। कता रहबै हम सब, कता नहीं छे, कतो कुछो कता हम सब रहबै। कट जते जे पुरनवास छै, न कतो जमीन दलके, आ दुगो बाल बच्चा ले हमने कतो वास गिरा लेबै, जे कटियो जेते त कतो जाके बसबै, सोहो न छै। कहां रहे वाला कंडीशनल जमीन कल के से सरकार बदल के से सब कर। क्या दिक्कत है? दिक्कत है, हम लोग को कहें जब भागेंगे तो कहाँ जाकर स्थान रखेंगे, कहाँ खाएंगे, कहाँ रहेंगे। हम लोग का ये बहुत खतरनाक रास्ता पर हम लोग चल गए। कटौ हो रहा है, पूरी तरह पूरा हो रहा है। इनकलाब जिंदाबाद, राष्ट्र प्रशासन मुर्दाबाद, राष्ट्र प्रशासन मुर्दाबाद, जल संसाधन विभाग जल्दी हमारी मांगे पूरी करो, कटाव निरोधी कार्य जल्दी से जल्दी पूरी करो।